खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियों पर और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही खेमराज साहू से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। साउथ अफ्रीका में खेली जा रही अंडर 19 मेंस ट्राई सीरीज में भारत ने अफगानिस्तान को पहले वनडे मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। जोहान्सबर्ग के मैदान पर टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी चुनी। भारतीय गेंदबाजों के आगे अफगानिस्तान पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सका और 48 ओवर और 2 गेंदों में ही 197 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। जवाब में भारत ने 36 ओवर और 4 गेंदों में ही दिए गए टारगेट को प्राप्त कर लिया। प्रो कबड्डी लीग 2023-24 के 10वें सीजन में यूपी योधराज ने कड़े मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स को शिकस्त दी। शुक्रवार को नोएडा के इंडोर स्टेडियम में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने 34-33 के अंतर से जीत लिया। बेंगलुरु बुल्स ने सुशील के 8 अंक की बदौलत अंतिम पलों में शानदार वापसी की, लेकिन वह 1 अंक से हार गए। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच शुक्रवार को खेला गया दूसरा टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मानगनुई में खेला गया। यहां बारिश की वजह से 11 ओवर के बाद खेल रोक दिया गया। न्यूजीलैंड ने 11 ओवर में 2 विकेट लेकर 72 रन बनाए थे। बारिश तेज हो गई और मैच रोक दिया गया। इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका। डेरिल मिचेल 24 गेंदों पर 18 रन और ग्लेन फिलिप्स 14 गेंदों पर 9 रन बनाकर नाबाद रहे। वुमेन्स वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 282 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 283 रन का टारगेट 46 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट को आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में फायदा हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार 27 दिसंबर को सभी फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग जारी की। सॉल्ट को 18 स्थान का फायदा हुआ और वो टी20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी रेटिंग अभी 802 हो गई है, जो उनके कैरियर की हाईएस्ट रेटिंग है। वहीं भारत के सूर्य कुमार यादव पहले स्थान पर बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान हैं। ताजा रैंकिंग में शीर्ष 5 स्थानों में से 2 पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कब्जा है। तीसरे नंबर पर रिजवान और 5वें नंबर पर पूर्व कप्तान बाबर आजम है। भारतीय टेनिस टीम 60 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। टीम को डेविस कप के वर्ल्ड ग्रुप 1 के प्लेऑफ मुकाबले में खेलने के लिए पाकिस्तान जाना हो सकता है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की ट्रिब्यूनल ने अखिल भारतीय टेनिस संघ की वह अपील खारिज कर दी है जिसमें सुरक्षा का हवाला देकर न्यूट्रल वेन्यू में मैच कराने की मांग की गई थी। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, अब चलते हैं भेंट वार्ताओं की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में चढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही खेमराज साहू से। खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को स्वागत है। श्रोताओं, यूं तो हम खेल संसार में कई खेलों के बारे में बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे पर्वतारोहण के बारे में। वैसे तो भारत में कई पर्वतों की चोटियां हैं जहां लोग फतह करते हैं और उनका नाम होता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ भी वन आच्छादित प्रदेश है। यहाँ भी वनों के साथ साथ पर्वतों पहाड़ों की संख्या काफी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है। ये काफी दुर्गम इलाका है, यहाँ तक पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर में बसे हुए सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। श्रोताओं, गौरलाटा की जो चोटी है छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी में गिना जाता है। इस चोटी को चढ़ पाना काफी कठिन है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक युवा जिनका नाम है खेमराज साहू, उन्होंने इस चोटी को फतह किया है और वहां चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए आज बात करते हैं हम खेमराज साहू जी से। खेमराज साहू जी, और खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले खेमराज जी, आप ये बताएं कि आपने ये जो उपलब्धि हासिल की है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में चढ़ने की, वहाँ आपने फतेह हासिल की है, उसके बारे में बताएं कि ये कब हुआ, इसके लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली। सर देखिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में विविध प्रकार के खनिज संपदा है, धरातल है, पर्वत पहाड़ है। तो ये भ्रमण एक ऐसा भ्रमण है कि आप प्रकृति को जब तक घूमकर नहीं देखेंगे, नहीं जा पाएंगे, तब तक आप प्रकृति को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमने एक विचार बनाया और कुछ ऐसे ऐसे हमें प्रेरणावान मिले, जैसे कि आप हमारे छत्तीसगढ़ में दिव्यांग पर्वतारोही श्री चित्रसेन साहू जी हैं, जिन्होंने अभी तक 4 महाद्वीप की विश्व चोटी को फतह कर चुके हैं। तो उनसे हमें प्रेरणा मिले
और उनकी प्रेरणाओं के माध्यम से और अन्य कुछ दोस्त हैं जिनके कारण हम आज छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बलरामपुर पर फतह हासिल किए हैं, जहां पर 15 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ की जो ऊंची चोटी गौरलाटा कहा जाता है, वहां पर हम 6 साथियों द्वारा फतह किया गया है। यह फतह लगभग हमें 3 घंटे का समय लगा है उस चोटी को फतह करने में, जो कि सुबह बारिश भी हो रहा था और बारिश के कारण पैरों में फिसलन, जूते पहने थे, तो चढ़ाव का जो रास्ता था लगभग 6 से 7 ऐसा चोटी है जो ऊपर नीचे करके जाना था। और वहाँ उस जगह पे घना जंगल है, जो आपको लगेगा कि उस पार झारखंड का जो बॉर्डर है वो दिखता है। और वहाँ पे हमें जानकारी ये मिला था, कठिनाई था कि कभी कभी नक्सलियों का खतरा है, उसके कारण से हमें परमिशन भी नहीं मिला था। तो बड़े मिन्नतें करने के बाद, निवेदन करने के बाद शासन प्रशासन से वहाँ के जो बलरामपुर जिले के माननीय कलेक्टर सर, जिनके माध्यम से जानकारी लेकर और सहयोग लेकर हम वहाँ तक गए। वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके सहयोग से हमने उस चोटी पर गए और उस चोटी को लगभग सुबह 6 बजे से निकले थे, तो 9 बजे के आसपास फतह किया। और 9 बजे फतह करने के बाद छत्तीसगढ़ महतारी के जो छायाचित्र है उनको स्थापित कर, माँ भारती जो हमारी भारत माता है उनके छायाचित्र को स्थापित कर छत्तीसगढ़ की राजगीत को गायन किया गया। और साथ ही साथ माँ भारती के जयघोष के साथ, छत्तीसगढ़ महतारी के जयघोष के साथ तिरंगे को वहां पर 6 व्यक्तियों द्वारा मिलकर फतह किया गया। यह हमारी एक गतिविधि थी और उस गतिविधि के कारण जो भी न्यूज चैनल के माध्यम से जो प्रसारित हुआ है, जो हमें मिला है, ज्ञात मिला है, उन्हीं के माध्यम से आज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नया आयाम दर्ज हुआ है। और वहां पर प्रशासन द्वारा अनेकों गतिविधियों के कारण पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है। तो आप ये बताएं खेमराज साहू जी कि ये जो आपने गौरलाटा की पहाड़ी पर फतेह हासिल किया, तो इसकी योजना आप कब से बना रहे थे? हमारा निवास जो ग्रामीण क्षेत्र से है, ग्रामीण क्षेत्र जंगल से जुड़ा हुआ है। निश्चित ही देश दुनिया की खबरों में जानने को मिलता है कि अन्य राज्यों में कई ऐसे चोटी है जहाँ पे फतह किया जाता है, तो हम क्यों ना कि शुरुआत करें तो अपने घर से शुरुआत करें, अपने निजी जीवन, अपने मतलब जितना छोटा हो सके उनसे शुरुआत करें कि आगे बढ़ते जाएंगे करके। तो इन्हीं गतिविधियों के माध्यम से हमने अपने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, जिसे गौरलाटा बलरामपुर के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, फीट में आप कहेंगे तो 4019 फीट के अनुमानित है। तो उस गतिविधि को हमने मापा और वहां पे फतह करने का कोशिश किया और आज सफल भी हुए हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो खेमराज साहू जी, आपकी जैसे आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि आपके साथ 4 लोग और थे, तो वो कौन कौन लोग थे और वो किस प्रदेश से संबंधित है? जो मेरे साथ थे, हमारे जो टीम थे सर, वो 6 लोगों की टीम थी। वो छत्तीसगढ़ के ही थे। हाँ। उन्होंने और अन्य गतिविधियों में 2-3 ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने और दूसरे राज्य में जाके पर्वत को फतह कर चुके हैं। तो ये हम 6 लोगों की टीम बनाकर इस गतिविधि को हमने मापा और हमने ये शुरुआत किया कि हम अपने छत्तीसगढ़ को पहले प्रमोट करते हैं। खेमराज जी, ये बताएं कि आप जब गौरलाटा की चोटी पे चढ़ने के लिए आप जब निकल पड़े, आपको अनुमति प्रदान कर दी गई, उसके बाद जब आपने चढ़ना शुरू किया तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कठिनाई ये थे कि सर कि जंगल था और पहाड़ था। जंगल और पहाड़ ऊपर नीचे था। हाँ। जहाँ पे पैरों का फिसलन, जो जूते हमने पहने थे, तो चट्टान थे और वहाँ पे जंगली जानवर का खतरा था। सबसे ज्यादा तो जंगली जानवर, घना जंगल है और आगे झारखंड का जो बॉर्डर पड़ता है। तो हमें गतिविधि ये मिला था कि वहाँ पे नक्सलियों का खतरा था। हाँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत वही थी, लेकिन हमने एक अपनी जो विश्वास है उसको आगे बढ़ाते हुए हम टीम के साथ बढ़े और हमने ये कार्य को सफल किया है। और ये बताएं कि जब आपने उस पर्वत की चोटी पे आप चढ़ गए, उसके बाद मौसम, जैसा आपने बताया कि प्रतिकूल मौसम था, बारिश हो रही थी। जी सर। तो इसमें क्या जान का जोखिम भी हो सकता है? तो ये किस तरह से आप देखते हैं कि ये पर्वतारोहण का जो आपका जुनून था वो किस तरह घातक भी हो सकता है? एक लगाव था सर कि कुछ नया करे, कुछ प्रकृति को जाने समझे। तो ये कठिनाइयां हमें, बारिश भी हो रहा था और बारिश के साथ तेज हवाएं थी। अगर पैर फिसलता तो हमें लगभग कहीं ना कहीं 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास नीचे खाई में गिरना पड़ता था। ये कंडीशन हो सकता था, लेकिन हमने एक साहस के माध्यम से कतारबद्ध होकर हम 6 लोगों की टीम के द्वारा एक दूसरे के सहयोग से ऊपर चढ़ते गए। ऊपर नीचे का जो चढ़ाव था, अगर पैर फिसलता तो कई बार ऐसे है कि पैर भी फिसला और हम गिरे भी वहां पर, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से मनोबल बढ़ाते हुए और उस चोटी को जब फतह किए सर, तो जो थकान था वो थकान
दूर हो गया, क्योंकि हमने चोटी फतह कर लिया। साथ ही साथ माँ छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र और भारत माता की छाया चित्र से हमें यहाँ प्रेरणा मिला। और साथ ही साथ वहाँ आज़ादी का दिवस था सर, आज़ादी का दिवस था 15 अगस्त 2022। तो इससे बड़ा और दिन हमारे लिए गर्व की बात है। तो अब ये बताएं कि जब आपने इस कार्य को किया, पर्वतारोहण किया आपने, तो आपको इसके लिए कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया है? आप सर सोशल मीडिया में मेरा जानकारी मिलते गया। सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे संस्थान हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ की साहित्यिक संस्था वक्ता मंच को मान लीजिए, रायपुर में है, उनके माध्यम से हमें गौलाटा चोटी फतह करने के लिए जो गौरव सम्मान मिला है। राजिम की नई कोपले पोएट्री 36 के माध्यम से गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। और कई ऐसे ऐसे गतिविधि है जिनके माध्यम से हमें, और साथ ही साथ मैं अपने साहू समाज से मुझे सम्मानित होने का भी अवसर मिला है कि मैंने इस चोटी को फतह किया है। और गरियाबंद जिले से हूँ, तो अपने साहू समाज से, ग्रामीण समाज से, परिक्षेत्र साहू समाज से यहाँ सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है सर। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप किन किन गतिविधियों में शामिल हैं पर्वतारोहण में? अभी आप अगले और क्या करना चाहते हैं? अभी की जो गतिविधियां सर, साहित्यिक क्षेत्र में भी जुड़ाव रहता है मेरा, समाज सेवी के क्षेत्र में जुड़ाव रहता है। और साथ ही साथ मैं वर्तमान में एम्स हॉस्पिटल में सुरक्षा विभाग में पदस्थ हूँ। तो जो भी जानकारी होती है लोगों तक, या जो भी मेरे से सहयोग बन सके, निस्वार्थ भाव से, मेरे पास अगर समय है तो मैं उनको समय देता हूँ जो भी जानकारी के लिए। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा को फतह करने वाले खेमराज साहू जी से। तो खेमराज साहू जी, आप ये बताएं कि अभी छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि और भी लोग हैं वो इस तरह के एडवेंचरस कार्य जैसा आपने किया है, जो तो और किसका नाम आप देखते हैं जो छत्तीसगढ़ में इस तरह के कार्य कर रहे हैं पर्वतारोही के क्षेत्र में कई ऐसे ऐसे हस्तियां हैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा सर। सुश्री नैना सिंह धाकड़ जी हैं, जिनको महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने भी कई ऐसे गतिविधियों को फतह किया है जो अन्य राज्यों के साथ साथ नेशनल लेवल की जो चोटी है उनको भी फतह किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रथम माउंटेनर के रूप में कहे जाने वाले राहुल गुप्ता सर हैं। और साथ ही साथ हमारे कई ऐसे हैं जो आप जान रहे हैं कि दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू हाल्फ ह्यूमन रोबो के नाम से जाने जाते हैं। उसके साथ ही चमन कोसले जी हैं और रोहित झा जी हैं। इन सभी का नाम पहले स्थान पर आता है, जो कि कई गतिविधियों को पर्वतारोही के रूप में माप चुके हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो खेमराज साहू जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, एक पर्वतारोही पर्वत पे चढ़ते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात है आत्मबल होना चाहिए। आपके पास आत्मबल है तो आप जिन कोशिश को करने के लिए ठान रखें वो कोशिश करने के लिए आप तत्पर हो सकते हैं। और सावधानियां तो बहुत ऐसे है कि अपने पास कई ऐसे क्षेत्र हैं पर्वतारोही के रूप में कि आप जा रहे हैं तो उस जगह पे किस प्रकार का जो तापमान है वो आपको उस गतिविधि पे आपको ढलना है, तो उस गतिविधि के साथ चलना है। तो उसके लिए कई ऐसे जगह है कि ठंडियों का क्षेत्र है, तो ठंड के लिए आपको विंटर जैकेट और विंटर कपड़े जो है गर्म कपड़े की आवश्यकता है कम से कम, क्योंकि लेके जाना आप ही को है। अगर लेके आप नहीं जाएंगे तो आप अन्य व्यक्ति या कोई लेके जाएगा तो उसके लिए आपको किराया देना पड़ेगा। तो जितना निश्चित हो सके कम से कम सामान, साथ ही साथ मेडिकल की जो गतिविधियां है, मेडिकल सामान आपके पास फर्स्ट एड की सामान होना अनिवार्य है। फर्स्ट एड के साथ साथ आपके पास पानी की बोतल, आपके पास स्वयं के लिए जो भी बन सके हल्का थोड़ा बहुत भोजन के रूप में आपके पास होना चाहिए। कम से कम आपको एनर्जी मिले, ग्लूकोज का बोतल रखे रहें आपके पास। कई ऐसे सुविधाएं हैं जिनको आपको लेके जाना पड़ता है और खतरों की आशंका बनी रहती है, तो इन सबको माप कर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, बात आपने बताई है। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में चढ़ाई करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के खेमराज साहू जी से। खेमराज साहू जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने जो जानकारी दी है और जो अनुभव साझा किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।